हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आज जो है 5 सितंबर है और सभी लोगों को पता है कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो सभी लोगों को जो है टीचर्स डे की शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। और सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई एक टीचर होंगे जो शिक्षक होंगे जिन्होंने आपको जो है सही रास्ता दिखाया होगा और वो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने होंगे। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है और आप जो है अपने जीवन में निरंतर जो है आगे बढ़ने का प्रयास जो है करते रहते हैं। तो उन समूह को जो है सभी लोगों को जो है शिक्षक दिवस की ढेर शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो है कि CBT 1 का आंसर की तो आ चुका है, अब इसका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। तो जो भी लोग CBT 1 में अच्छा स्कोर किए हैं और जिनको लगता है कि उन्हें CBT 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो उनके लिए वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आंसर की निकले तो बहुत दिन हो गया है और जिनको जो है किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होगा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी कर दिया होगा। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि कट ऑफ को लेकर के जो है वीडियोज़ जो है देखते रहते हैं, वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा जो है डेली मैं देखता हूँ कि कोई भी चैनल पे चाहे कहीं भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आता है। कोई कहता है 20 नंबर पे, 25 नंबर पे, कोई 50 नंबर पे, मतलब कुछ भी थंबनेल में लिख देते हैं कि उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जो भी है। तो वो लोग मैक्सिमम टाइम जो है अपना कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखने में या सर्च करने में जो है अपना समय बिता रहे हैं। क्योंकि अगर आप 3-4 वीडियो 5 वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड सर्च करते हैं तो होता क्या है कि यूट्यूब भी वैसे ही वीडियो को आपको जो है मतलब सजेशन भी आपका वही देता है। तो बार बार जो है अलग अलग टाइप के थंबनेल देखने से और अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन देखने से जो है बार बार आपका जो है क्लिक उसी पर जाता है। और आपका कुल मिलाकर के जो सभी लोग एक ही बात बताते हैं कि जो भी कट ऑफ होता है या फिर एक्सपेक्टेड नंबर होता है उसी के इर्द गिर्द सभी लोग मोटी मोटी यही बताते हैं। देखिए, इन सब वीडियो पे अब अगर आप समय अपना स्पेंड करेंगे तो आपका ना तो नंबर बढ़ने वाला है और ना ही कम होने वाला है। जो भी नंबर बढ़ेगा या घटेगा वो रेलवे के अनुसार ही बढ़ेगा, उनके आंसर की के अनुसार ही बढ़ेगा। वो जितना चाहेंगे नॉर्मलाइजेशन करना या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आपका नंबर बढ़ेगा। अब आप जो है उसमें सिर्फ सुधार ये कर सकते हैं कि आपका जो CBT 2 का पेपर होगा उसमें आप मैक्सिमम एफर्ट कैसे दे करके जो है जो गलतियां CBT 1 में हो गई हैं या फिर जिनका स्कोर CBT 1 में बहुत अच्छा है वो फिर से उनसे कोई गलती ना हो, वो CBT 2 के लिए पढ़ाई मतलब करते रहें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कट ऑफ देख लिया जाए, अगर मेरा हो सकता है कट ऑफ से कम है नंबर तो मैं प्रिपरेशन क्यों करूं CBT 2 में। देखिए, आपने फॉर्म जो है इसीलिए भरा था कि आपको जॉब लेना है। कुछ लोग होता है क्या कि फॉर्म ऐसे डाल देते हैं और सिंपली ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं और उनको सिलेक्शन से कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो कट ऑफ देख के ही जो अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको लगता है कि कट ऑफ से पहले हम पढ़ाई शुरू कर देंगे तो पढ़ाई मेरी बेकार चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को जॉब लेना है, जो लोग प्रिपरेशन में उतर चुके हैं किसी भी हालत में, चाहे NTPC में हो गया, चाहे ग्रुप डी में हो गया, चाहे LP में अगर वैकेंसी आती है, फिर JEE में वैकेंसी आती है, तो उनको तो प्रिपरेशन रखना ही चाहिए। अगर मैं कहूँ कि किसी लड़के के जो है 40 नंबर के आसपास नंबर आ रहे हैं या फिर 50 से कम आ रहे हैं तो उनको अगर जॉब लेना है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनके नंबर कम है तो वो CBT 2 पे डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि वो अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आरआरबी NTPC में उनका किसी कारणों से रह जाता है, कट ऑफ हाई जाने के कारण या फिर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ना हो पाने के कारण, पेपर टफ या सिर्फ जो भी गलतियाँ होंगी, वो अगले एग्ज़ाम में तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनसे वैसी गलती तो नहीं होगी। बहुत से लड़के हैं जिनका नंबर जो है बहुत अच्छा नहीं गया है CBT 1 में, लेकिन वो लोग जो है ग्रुप डी का पेपर भरे हुए हैं। तो अगर आप जो गलती यहाँ पे कर दी हैं और कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं पढ़ाई के लिए कि रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करेंगे या फिर जो भी है, वो लोग सेम परिस्थिति जो है फिर से ग्रुप डी में क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी भी फिर से सीरियस नहीं है तो वो लोग जो है ग्रुप डी में भी वही कम स्कोर कर पाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और कमेंट सेक्शन, हर एक वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में भरते रहते हैं कि सर मेरा 40 नंबर है या 45 नंबर, किसी से भी कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरह के सवाल जितने भी लोग पूछते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग या तो मुझे लगता है कि वो शायद सीरियस नहीं है उतना ज़्यादा। ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपके नंबर कम हैं तो अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपके अगले एग्ज़ाम में या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसका फॉर्म डालें हो तो उसमें आपका बेहतर रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर
सिलेबस मोटी मोटा एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सिलेबस इसमें तो डिफरेंट है। तो लेकिन अगर आरआरबी का पेपर दे रहे हैं, आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर हैं वो आप दे रहे हैं, तो मोटी मोटा तो सिलेबस सेम एक ही जैसा रहता है। तो अगर आप जो है अभी से सीरियस नहीं रहेंगे तो उसमें बेहतर आपका रिजल्ट कैसे हो पाएगा। तो इस तरह के कमेंट्स आप लोग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। इसमें कमेंट करने से अगर मैं कह देता हूँ कि हाँ आपका हो जाएगा, CBT 2 के लिए पढ़िए या फिर ग्रुप डी के लिए पढ़िए, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कहूँ या ना कहूँ, आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है। मेरे कहने से या फिर किसी के सिक्योरिटी देने से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। या फिर मैं अगर कह दूँ आपके 40 नंबर है, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, या फिर 35 नंबर है या 50 नंबर है, आपको नहीं करना चाहिए CBT 2 के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तो वो लोग थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आपको जो है कि होप नहीं रखना चाहिए। मैं हर लोगों से कहता हूँ कि चांस या फिर उम्मीद कम है या फिर भी है, लेकिन आप प्रिपरेशन जो है जारी रखिए। आपके लिए सिर्फ NTPC का एग्ज़ाम ही नहीं आने वाला है। अगर आप जॉब चाहते हैं तो एक्चुअल में अपने ग्रुप डी का या फिर भविष्य में जो भी रेलवे का चाहे SSC का फॉर्म भरा होगा, उसमें भी जो है आपको चांसेस बनेंगे। तो अगर आप अभी जो है कम नंबर ला रहे हैं, तो फिर से अगर आप प्रिपरेशन रोक देंगे तो तब भी जो है आपका नंबर कम ही आएगा। तो आपको नंबर बढ़ाने हैं तो आपको प्रिपरेशन जारी रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो लोग CBT 2 के लिए पढ़ रहे हैं, अब नंबर कितने भी हैं वो मैटर नहीं करता है। कुछ लोग कम भी नंबर है तभी वो भी पढ़ते रहेंगे, आपका सिलेबस सेम है, तो आपको आने वाले एग्जाम में भी आपकी मदद मिलेगी। CBT 2 के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, तो जिनके नंबर अच्छे हैं, 70 के आसपास नंबर हैं, तो उनको कोई भी अलग से कोई स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही नहीं आपको करना है। 70 नंबर आपने लाया है तो जाहिर सी बात है आप में कुछ बात होगी, आपका जो स्ट्रेटजी है वो सही जा रहा है। बस आपको जो है इसी पे प्रैक्टिस बढ़ाए रखना है। प्रैक्टिस बढ़ाए रहने से मतलब अब क्या है कि जो भी मैथ्स के सिलेबस हैं आपके नियर अबाउट कंप्लीट है। कोई बहुत एक आध 2 पोर्शन चैप्टर होगा कि जो आपका वीक होगा, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि अगर आप स्पीड इसमें बढ़ाना है, क्योंकि CBT 2 में थोड़ा सा 20 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, समय वही रहने वाला है, तो आपको स्पीड बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। 70 प्लस या 70 के आसपास भी स्कोर जिनका है उनका बहुत अच्छा स्कोर है, मैं मान रहा हूँ। और उनकी गलतियां अगर कम है तो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गलतियां किए हैं, तो गलतियों को आपको मिनिमाइज़ करना है। और करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है कि करंट अफेयर्स आप लोग जो है ज़्यादा देखे करिए। क्योंकि पहले क्या था कि जब लॉकडाउन लगे हुए थे तो उस समय करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं बन रहा था। मोस्टली जो है सारी चीज़ें जो कोविड के इर्द गिर्द ही जो है के आसपास ही जो है चीज़ें करंट अफेयर में आ रही थी। लेकिन अभी क्या है कि ओलंपिक्स और जितने भी हैं और ये खेल हो रहे हैं या फिर अलग अलग योजनाएं जो आ रही हैं, तो इस तरह से करंट अफेयर्स आपका बढ़ता जा रहा है इधर 2021 में। तो अभी क्या है, मैगजीन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, कितने लोग का ओबिचुअरी जो भी है, मृत्यु हो जा रही है या फिर जो भी है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको करंट अफेयर में ज़्यादा याद करने की अब ज़रूरत है। खेल भी सारे शुरू हो गए हैं, तो अब करंट अफेयर आपका बढ़ गया है। क्योंकि कोविड के कारण करंट अफेयर थोड़ा सा लिमिटेड हो गया था, क्योंकि ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उतनी एक्टिविटी हो नहीं रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई लोग कहते रहते हैं कितने घंटे मतलब पढ़ना चाहिए। तो घंटा से पढ़ाई तो होती नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं कह दूँ 5 घंटे या 6 घंटे इतना पढ़ते रहिए तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जितना टाइम लगे, आपने जो भी टारगेट सेट किया होगा, डेली का आपका टारगेट होना चाहिए। सबसे पहली बात जो है कि आपका वीकली टारगेट भी होना चाहिए, और उसको जो है ब्रेक करके आपका डेली का भी टारगेट होना चाहिए। उसको आपको डेली जो है अचीव करना है। देखिए, जो भी CBT 2 का जो पेपर है उसी वही जो है आपका सारा चीज़ निर्धारित कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप श्योर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब कुछ निर्धारित कर देगा। क्योंकि उसके बाद से मान लीजिए एक पोस्ट के लिए साइको है, फिर टाइपिंग है, ठीक, तो उसके लिए आप अलग से प्रिपरेशन करेंगे, वो तो समय के साथ। लेकिन क्या है कि CBT 2 का स्कोर ही मेनली आपका मायने रखेगा। अगर एक ही पेपर और आपको देना है, इसके लिए जो भी समय बचेगा 2 महीने या 3 महीने, मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा समय नहीं बचेगा, तो 2-3 महीने जो भी आपके पास समय है तो उसको यूटिलाइज़ करके आप CBT 2 में अच्छा स्कोर कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मत देखिए। मैं सबसे ये कहता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिए जो कट ऑफ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ कट ऑफ की वीडियो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, सोचते हैं कि मैं देख लूँ कैसा, ऐसा तो नहीं है कि मैं कट ऑफ से कम जा रहा हूँ या फिर ज़्यादा जा रहा हूँ। तो देखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप जो है जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है उसके कम भी हैं तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हमेशा होता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके इर्द गिर्द नंबर जाते हैं। और आजकल जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा चला है उसमें क्या है कि किसी का स्कोर कहीं भी जा सकता है। तो सबसे मेन बात जो है इस समय प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देनी है कि CBT 1 के जो आंसर की आ गए हैं तो उसके पेपर जो है अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब PDF के फॉर्म में
द स्टूडेंट के भी चैनल पे है या फिर अदर भी किसी भी साइट से आप ले सकते हैं। उसको आप प्लीज़ जो है सॉल्व ज़रूर करिए। मैंने एक वीडियो जो है सॉल्व करा दिया है, एक पेपर मेरा जो खुद का पेपर था उसके अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो अभी 2 वीडियो और बन चुके हैं, तो उसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। डेली मैं कोशिश करता हूं कि 3-4 पेपर मैं डेली सॉल्व करता हूं, लेकिन हर एक पेपर में जो सारे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो मोस्टली जो है 10 क्वेश्चन के आसपास जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। उसमें कुछ जीके का क्वेश्चन होता है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, वो अच्छे होते हैं। मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, और फिर भविष्य में अगर आपके सामने वो आते हैं, हालांकि वो डिफ़िकल्ट होते हैं तो एग्जाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए होते हैं, मैं जहाँ तक आता हूँ, अगर आपने पहली बार नहीं लगाया है तो। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो होता क्या है कि अगर आपके पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको जल्दी कर ले जाएंगे, जिसमें एग्जामिनर सोचता है कि इसमें समय ज़्यादा लगने वाला है लड़के को, लेकिन आप उससे तो बहुत जल्दी कर ले गए। तो होता क्या है कि आपका समय भी बचेगा और उसके अलावा जो आसान क्वेश्चन हैं वो भी हो जाएंगे। तो आपको पेपर को एक बार ओवर थ्रू होने के बाद भी आपको पास जो है समय बच जाता है, क्योंकि आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को जो है कम समय में कर दिया, जो कि निर्धारित जो भी एग्जामिनर सोच रहा था कि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा समय देगा या फिर उसको स्किप कर देगा। तो इसीलिए मैं जो अच्छे क्वेश्चन है हर पेपर में उसको भी मैं जो है वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तो जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं वो लोग चैनल पे देख सकते हैं, और चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यह वीडियो मेरा बनाने का मतलब यही था कि बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि डेली जो है कट ऑफ से रिलेटेड जो है मुझको मैसेज कर रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूँ। इस बारे में आप लोग जो है ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए कि कट ऑफ में मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। आज आपके नंबर कम आ रहा है। मैं भी जब शुरुआत में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे 1-2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम के आसपास में कट ऑफ तक भी नहीं पहुँच रहा था, मैं स्कोर मेरे बहुत कम आ रहे थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रिपरेशन अपनी रोक दूँ। प्रिपरेशन मैंने नहीं रोकी, उसको मैं कंटिन्यू करता रह गया। कभी तो होगा जब आपका कट ऑफ जो है क्लियर होगा। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार आपका जो है कट ऑफ या अच्छे नंबर आने शुरू हो गए, उसके बाद से आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे ना तो आपका जो है कट ऑफ आसानी से क्लियर होगा, एकदम आराम से क्लियर होगा। लेकिन अगर आप सोचें बार बार कि आप एग्ज़ाम देने के बाद जो है कि कट ऑफ के पास ही नहीं पहुँच रहा हूँ, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन अगर रोक देते हैं तो ये गलत चीज़ है। तो मैक्सिमम मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखना आप बंद करिए। हर वीडियोज़ में कमेंट करके कि इतना स्कोर है, इतना ज़्यादा कम है कि नहीं है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस तरह के कमेंट करना बंद कर दीजिए। और इसमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो जिनके 80 के आसपास 75 प्लस के आसपास स्कोर होता रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के जो है कमेंट करते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हालांकि उनको पता रहता है कि उनके स्कोर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो बताते रहते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि उनका होगा कि नहीं होगा। तो इनसे भी थोड़ा सा बचिए कि इनके नंबरों पे मत जाया करिए। ये लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और इस तरह के कमेंट ये लोग करते रहते हैं हर वीडियोज़ में, फेसबुक पोस्ट पे इस तरह करते रहते हैं। तो आप लोग उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और NTPC CB 2 का जो है एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, और रिजल्ट भी मुझे लगता है अब जल्दी आने वाला होगा। तो आप लोग तैयार रहिए। और आपका कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, सिर्फ आपका कंपटीशन आपके अपने जोन से है। तो आपको जो है अपने जोन पे ही फोकस रखना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और शिक्षक दिवस की एक बार सभी को जो है फिर से शुभकामनाएं।